प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मॉड्यूल 1 की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हर उस अहम कॉन्सेप्ट को आसान बनाना जिसकी जरूरत एमसीक्यू एग्जाम में कामयाबी के लिए होती है। हमने इस पूरी डिस्कशन को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ताकि जो कुछ सीखा है उसे टेस्ट भी कर सकें। तो चलें सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मैनेजमेंट आखिर है क्या। यहां इसकी बुनियाद रखते हैं। तो सवाल यह है कि मैनेजमेंट है क्या। देखें, कून्स और टेरी जैसे बड़े एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन उन सब का निचोड़ यानी कोर आइडिया एक ही है, लोगों के जरिए काम करवाकर अपने मकासद हासिल करना। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की है। वो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा होता, लेकिन उसी की हिदायत पर सब म्यूजिशियंस मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मैनेजर काम करता है। अच्छा, अब एक बहुत पुरानी बहस है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट। देखें, जब हम इसे साइंस कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसके कुछ उसूल हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, और जब आर्ट कहते हैं तो इसमें पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है। असल में सच तो यह है कि मैनेजमेंट इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये कहावत इस बात को कितना खूबसूरत अंदाज से समझाती है। साइंस इसकी जड़ है और आर्ट इसका फल। मतलब नॉलेज यानी साइंस जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज को कामयाबी से इस्तेमाल करने का हुनर यानी आर्ट भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छे मैनेजर में ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चलें अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस आखिर चलता कैसे है। ये जो डायग्राम है, ये मैनेजमेंट प्रोसेस को एक कंटीन्यूअस साइकिल यानी एक मुसलसल चक्कर के तौर पर दिखा रहा है। ये एक टारगेट से शुरू होता है और 5 अहम स्टेजेस से गुजरता है। इसे साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आखिरी स्टेप है कंट्रोलिंग, उससे जो फीडबैक मिलता है ना, वही अक्सर अगली प्लानिंग की बुनियाद बनता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और हाँ, हर मैनेजर चाहे वो किसी भी लेवल का हो, इन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करता है। ये हैं वो 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। एग्जाम के लिए इनकी तरतीब याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसे याद रखने का आसान तरीका यह है कि घर बनाने के प्रोसेस को जहन में रखें। सबसे पहले आप नक्शा प्लान करते हैं, फिर सामान ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद मजदूरों को काम पर रखते हैं यानी स्टाफिंग करते हैं, फिर काम के दौरान उनकी लीडिंग करते हैं और आखिर में काम का मेयार चेक करते हैं यानी कंट्रोलिंग। चलें इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। प्लानिंग का मतलब है मस्तकबिल का फैसला करना यानी हमारे घर का ब्लूप्रिंट तैयार करना, और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक स्ट्रक्चर बनाना और काम बांटना, बिल्कुल वैसे जैसे ईंटें, सीमेंट और औजार जमा करना और टीम्स को बताना कि कौन क्या काम करेगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग यानी काम के लिए सही लोग जैसे कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ढूंढना। फिर आती है लीडिंग, जिसमें पूरी टीम को मोटिवेट किया जाता है और उनकी रहनुमाई की जाती है। और बिल्कुल आखिर में है कंट्रोलिंग, ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं, दीवारें सीधी हैं या नहीं, और अगर कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक करना। अच्छा, अब जब हमें प्रोसेस समझ आ गया है तो अब बात करते हैं खुद मैनेजर्स की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि मैनेजर्स कितनी तरह के होते हैं, उनके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और वो क्या क्या काम करते हैं। देखें, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। इसे समझने के लिए एक फौज की मिसाल लेते हैं। सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, जैसे कि जनरल्स या कंपनी के सीईओ, जो पूरी जंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनके नीचे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, जैसे कैप्टन्स या डिपार्टमेंट हेड्स, जो उस बड़ी स्ट्रैटेजी को छोटे छोटे प्लान्स में बदलते हैं। और सबसे नीचे होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, यानी कि सार्जेंट्स या सुपरवाइजर्स, जो जमीन पर आकर रोजमर्रा के कामों में सिपाहियों की रहनुमाई करते हैं। ये चार्ट वाजे करता है कि किस लेवल पर कौन सी स्किल जरूरी है। गौर से देखें, जो लोअर लेवल है वहां टेक्निकल स्किल्स यानी काम करने का तरीका सबसे अहम है, जबकि टॉप लेवल पर कंसेप्चुअल स्किल्स यानी पूरी कंपनी को एक बिग पिक्चर के तौर पर देखने की सलाहियत सबसे जरूरी है। लेकिन एक स्किल ऐसी है ह्यूमन स्किल्स, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की सलाहियत, ये हर लेवल पर बराबर की अहमियत रखती है। और ये है एक बहुत अहम एमसीक्यू अलर्ट। इस कनेक्शन को एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्का कर लें। टॉप लेवल मतलब कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, लोअर लेवल मतलब टेक्निकल स्किल्स, और ह्यूमन स्किल्स वो हर लेवल के लिए जरूरी हैं। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजर्स के 10 अलग अलग रोल्स बताए हैं, जिन्हें उन्होंने 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा है। पहला इंटरपर्सनल यानी लोगों से ताल्लुकात वाले रोल्स, दूसरा इंफॉर्मेशनल
यानी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने वाले रोल्स, और तीसरा डिसीजनल यानी फैसले करने वाले रोल्स। अगर ये 3 कैटेगरीज याद हो जाएं तो उनके अंदर के 10 रोल्स को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। इस सेक्शन में हम कुछ एग्जाम स्टाइल सवालात सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और CEO ये सब किस लेवल की मिसालें हैं? थोड़ा सोचिए इस पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉप लेवल। चलें इसका एनालिसिस करते हैं। जवाब सी सही है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे सीनियर लोग आते हैं जिनका काम पूरी कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना होता है। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत हैं क्योंकि मिडिल लेवल का काम उस पॉलिसी को लागू करना है और लोअर लेवल रोजमर्रा के कामों को देखता है। ओके, अगला सवाल। आमतौर पर कौन से मैनेजर्स एम्प्लॉइज को काम असाइन करने के जिम्मेदार होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लो लेवल। अब देखते हैं कि ये जवाब क्यों ठीक है। ऑप्शन बी इसलिए सही है क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स जैसे कि सुपरवाइजर्स ही डायरेक्ट एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं, उन्हें टास्क असाइन करते हैं और उनके काम को देखते हैं। याद है ना, टॉप लेवल डायरेक्शन सेट करता है और मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है। वो डेली टास्क असाइन नहीं करते। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यह है फाइनल हाई यील्ड समरी। यहां हम वो सबसे अहम पॉइंट्स दोहराएंगे जो एग्जाम के लिए लाजमी हैं। तो एग्जाम से पहले इन हाई यील्ड फैक्ट्स को जरूर दोहरा लें। नंबर 1, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस उसके उसूल हैं, आर्ट उन उसूलों का इस्तेमाल है। नंबर 2, 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इनकी तरतीब बहुत अहम है। नंबर 3, 3 लेवल्स, टॉप लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है, मिडिल लेवल उसे लागू करता है और लोअर लेवल ऑपरेशंस देखता है। नंबर 4, 3 स्किल्स, टॉप के लिए कंसेप्चुअल, लोअर के लिए टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स सबके लिए जरूरी हैं। और आखिर में 3 रोल कैटेगरीज, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। अगर ये पॉइंट्स जहन में बिल्कुल क्लियर हों तो इस मॉड्यूल में कामयाबी यकीनी है।